एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। सुमिरत राम ही तजहि जन तृण सम विषय विलास। राम प्रिया जग जननी सिय कछुन आचरजुतासु। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो, आप सभी लोगों पर भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में आपकी कथा विराम हुई थी। प्रभु जी, सुमिरत राम तजहि जन तृण सम विषय विलास। जिन प्रभु श्री राम के स्मरण करते ही मनुष्य विषय सामग्री को तिनके के समान त्याग देता है। मनुष्य तिनके के समान त्याग देते हैं। सीता जी उन्हीं भगवान श्री राम जी की स्त्री और संसार की माता हैं, इसलिए उनके लिए कुछ आश्चर्य नहीं है। कथा यहीं पर विराम हुई थी प्रभु जी। अब यहीं से आपकी कथा आगे गाने जा रही है। आपकी कथा को गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें प्रभु। आप सब लोग भी क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो, आप सभी लोगों पर भगवान जी की कृपा बनी रहे। स्वीकार करें कि जिस प्रकार सीता जी और लक्ष्मण जी को सुख मिलता है, भगवान श्री राम जी वही उपाय करते हैं कि जिस प्रकार से लक्ष्मण सुखी रहें और सीता जी सुखी रहें। वही उपाय प्रभु श्री राम जी करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं। सिया लखन जही विधि सुख लहही सोई रघुनाथ करही सोई कही। प्रभु वही उपाय करते हैं और वही वैसी ही बात करते हैं जो उन लोगों को सुनकर अच्छी लगती हो। कहीं पुरातन कथा कहानी सुनहि लखनु सिय अति सुख मानी।
जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु शील सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कुसमय विचारी। लखि सिय लखनु बिकल होई जाहीं, जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहीं। प्रिया बंधु लगति लखी रघुनंदनु, धीरे कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहने कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लही लखन यरु सीता। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासौ बस अमरपुर, सची जयंत महेश। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। सिय लखन जय विधि सुख लहई, सोई विचार सोई रघुनाथ करहीं सोई कहहीं। जिस प्रकार सीता जी और लक्ष्मण जी को सुख मिलता है, प्रभु श्री राम जी वही करते हैं। श्री राम जी पुराणों की कथाएं कहते हैं, जिसे सीता और लक्ष्मण अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहीं, जब जब प्रभु श्री राम जी को अयोध्या की याद आई, उन लोगों की याद आई जिन लोगों के साथ बचपन बीता। जब प्रभु श्री राम जी को अयोध्या की याद
करते हैं प्रभु श्री राम जी, जब जब अयोध्या को याद करते हैं तब तब नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंब, भाई, कुटुंब और भाई भरत के प्रेम, शिष्टाचार और सेवा का स्मरण करते हैं। मालूम है बेटा, सेवा का स्मरण करते हैं। सेवा का स्मरण कर कृपा सिंधु प्रभु, कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी, धीरज धरहि कुसमय विचारी। कृपा सागर प्रभु श्री राम जी अयोध्या की याद आते ही, माता पिता की याद आते ही उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं प्रभु, परंतु कुछ समय विचार कर धैर्य भी धारण करते हैं। प्रभु श्री राम जी को दुखी देखकर सीता मैया और छोटे भैया श्री लक्ष्मण जी दोनों जन इस प्रकार व्याकुल हो जाते हैं, इस प्रकार दोनों जन व्याकुल हो जाते हैं जिस प्रकार छाया व्यक्ति का अनुसरण करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन, स्त्री और भाई की यह दशा देखकर धैर्यवान, कृपालु और भक्तों को सुख देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र कथाएं कहकर कहने लगते हैं, पवित्र कथाएं कहने लगते हैं प्रभु, जिसे सुनकर सीता मैया और लक्ष्मण को सुख मिलता है। इस प्रकार कुछ आपस में वार्तालाप कथाएं कहते सुनते मन जो है बहल जाता है। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, प्रभु श्री राम जी सीता और लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटी में इस प्रकार शोभा पाते हैं जिस प्रकार इंद्राणी और जयंत सहित इंद्रपुरी में इंद्र निवास करते हैं। बाबा जी लिखते हैं कि सीता और लक्ष्मण की रक्षा प्रभु किस प्रकार करते हैं। सीता मैया की और छोटे भैया लक्ष्मण जी की किस प्रकार से प्रभु रक्षा करते हैं। जोग वही लखन जोग वही प्रभु सिया, लखन ही कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे। वही लखनु सीसिय रघुबीरहि, जिमिय विवेकी पुरुष शरीरहि। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहेउ राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा। प्रभु सीता और लक्ष्मण जी की रक्षा, सीता
और लक्ष्मण जी की रक्षा प्रभु इस प्रकार करते हैं जैसे पलकें दोनों आँखों की रक्षा करती हैं। पलकें दोनों आँखों की जैसे रक्षा करती हैं, ठीक उसी प्रकार प्रभु श्री सीताराम जी, प्रभु श्री राम जी छोटे भैया लक्ष्मण जी और सीता जी की रक्षा करते हैं। जैसे मूर्ख, क्षमा कीजिए, सेवहि लखन सिय रघुबीरहि, जिम अविवेकी पुरुष शरीरहि। लक्ष्मण जी और सीता जी राम जी की ऐसी सेवा करते हैं कि जैसे मूर्ख मनुष्य अपने शरीर की सेवा करते हैं। मूर्ख मनुष्य यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी। इस प्रकार प्रभु पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में सुख से बसते हैं। राम जी का सुंदर वन गमन कहा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप लिखते हैं चौपाई के माध्यम से, कहऊँ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा। अब यहीं से भगवान की कथा को रोककर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी जिस प्रकार से भगवान को गंगा मैया के किनारे छोड़कर वापस अयोध्या में आए, अब वो कथा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं। किस प्रकार से सुमंत्र जी महाराज भगवान को गंगा जी के तट पर छोड़कर और किस प्रकार से सुमंत्र जी महाराज अयोध्या आए, बाबा जी लिखते हैं। कहऊ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा। फिरेऊ निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख सियाई। मंत्री विकल बिलोकी निषादु, कही न जाई जस भयऊ बिकालू। राम राम सिय लखन पुकारी, परेऊ धरनी तल व्याकुल भारी। देखी दक्षिण दिशि हयहि नाही, जन बिनु पंख बिहगय कुलाई। नहीं त्रिनिचरहि न पियहि जलू, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाजी निहारी। एक
एक बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में सुख से बसते हैं। राम जी का सुंदर वन गमन कहा। अब सुमंत्र अयोध्या में जैसे आए वह सुनिए। निषाद फिरे निषाद प्रभु ही पहुंचाई। निषाद प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचा कर लौटा तो उसने आकर मंत्री सहित रथ को देखा। मंत्री सहित रथ को देखा। तब मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद राज्य को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। मंत्री बिकल बिलोक बिलोक निषादु कह न जाय जस भयं विखादु। राम राम सिय लखन तुकारी। सुमंत राम राम सीता और लक्ष्मण कहकर अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण की ओर देखकर ऐसे व्याकुल हो रहे हैं क्योंकि घोड़े जब प्रभु वहां पर छोड़कर रथ को छोड़कर चले तो दक्षिण दिशा में चले, तो घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर वो भी अपनी आवाज में गुहार लगाते हैं, चिल्लाती हैं, हिनाती हैं। देख दक्षिण दिशि है यही नाही जन बिनु पंख बिहग अकुलाई। घोड़े दक्षिण की ओर देख करके ऐसे व्याकुल हैं मानो बिना डरने की पंछी व्याकुल हो जाता है। जैसे मानो बिना डरने के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। तब धैर्य धारण करके गुहराज निषाद ने कहा कि हे सुमंत जी, अब आप दुख त्याग दो। अब आप दुख त्याग दें। आप विद्वान और परमार्थ के ज्ञाता हैं। निषाद राज समझाते हुए कहते हैं सुमंत्र जी महाराज से कि आप परमार्थ की ज्ञाता हैं। इस समय विधाता प्रतिकूल है, यह समझकर आप धैर्य धारण करो। निषाद राज गुहराज ने नाना प्रकार की कथाएं मीठी वाणी से कहकर सुमंत्र को जबरदस्ती रथ पर लाकर बैठाया। निषाद राज शोक शिथिल वे रथ नहीं चला सकते। हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी की विरह की बड़ी पीड़ा है, इसलिए इस प्रकार से सुमंत्र जी महाराज व्याकुल हैं कि शोक शिथिल हो में पड़कर घोड़े को यानी लगाम ही नहीं थाम पा रहे हैं, रथ को कैसे आगे बढ़ाएं। बाबा जी लिखते हैं कि न ही तृण चरही न पियहि जल मोचे ही लोचन बाज। व्याकुल भई निषाद सब रघुबर बाज निहार। आगे बाबा जी कथा में लिखते हैं धरि धीरजु तब कहें निषादु अब सुमंत्र
परिहरहि विषादु परिहरहु। धरि धीरजु तब कहई निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। विविध कथा कही मृदुबानी, रथ बैठार्यउ बरबसयानी। शोक शिथिल रथ सकई न हाकी, रघुबर बिरह पीर बर बांकी। चर फराही मग चर फराही मग चलही न घोरे, बन मृग मन हूँ आन रथी जोरे। अड़ुकी परही फिरी हे रही पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। जो कह राम लखन बह देही, करी हित हे रही तेही। बाजी बिरह गति कही किमि जाती, बिनु मनि फनिक बिकल जही भांति। भयउ निषादु विषादु बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तव, दिए सारथी संग। एक बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार से सुमंत्र जी के साथ में निषाद राज जब देखे कि घोड़े इधर उधर भागते हैं, रास्ता नहीं चलते हैं, मानो रथ में जंगली जानवर जोते गए हों। घोड़े जा नहीं रहे हैं अयोध्या की तरफ, इधर उधर भाग रहे हैं घोड़े। वे रुक जाते हैं और उलटकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। कभी रुक जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं, और कभी पीछे मुड़कर दक्षिण दिशा की तरफ देखने लगते हैं। वे राम वियोग के कठिन दुख से व्याकुल है। जो कह राम लखन वैदेही, जो मनुष्य राम लक्ष्मण सीता का नाम लेते हैं, उन्हीं की ओर घोड़े हिकर हिकर कर देखने लगते हैं। घोड़े विरह से व्याकुल हैं, जैसे बिना मणि के सर्प व्याकुल हो रहे हैं। भयउ निषाद विषाद बस। गुहराज निषाद सुमंत्र और घोड़ों को देखकर अत्यंत दुखी हो गया। तब उसने अपने 4 अच्छे सेवकों को बुलाकर सुमंत्र जी के साथ कर दिया कि लेके जाओ, अयोध्या पहुंचा के आओ। फिर सुमंत को थोड़ी दूर पहुंचाकर गुहराज लौट आया। उसकी विरह का दुख कहा नहीं जा सकता कि निषाद राज इस वक्त कितना दुख में है, प्रभु के वियोग में, प्रभु की याद में कितना दुखित है इस वक्त निषाद राज। उनके इस दुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता कि कितना दुख उनको हुआ है, दुख कहा नहीं जा सकता।
सुमंत रथ लेकर अयोध्या की ओर चले, पर वे प्रतिक्षण दुख में मग्न हो रहे हैं। रथ अयोध्या की तरफ चल दिया और सुमंत जी महाराज बहुत दुखी हो रहे हैं। स्वीकार करें प्रभु। गुहसारथी फिरऊ पहुँचाई, बिरहु विषाद बरनी नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषादा, होई छन मगन विषादा। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुबीर बीना। रही नयंतहु अधम शरीरु, जसुन लयऊ बिछुरत रघुबीरु। जब मंत्री की ये हाल है, मंत्री की ये दशा है भगवान की प्रति, प्रभु श्री राम जी की प्रति, तो एक पिता की क्या हाल होगी। भय अजस यग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत बयाना। अह मंद मनु अवसर चूका, अजहुन हृदय होय दुई टूका। आह मंद मनु अवसर चूका, अजहुन हृदय होत दुई टूका। मीजी हाथ सिर धुनि पछिताही, मीजी हाथ सिर धुनि पछिताई। मनहु कृपन धन राशि गवाई, बिरिद बांधी बर बीरु कहाई। चलऊ समर जनु सुभट पराई, विप्र विवेकी वेद विधि सम्मत साधु सुजाति। जिमि धोखे मद पान करी, सचिव सोची तेहि भांति। एक बार प्रेम से बोली श्यामत रामचंद्र की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं रघुबर तेरी आरती। उतारूं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं गिरधर तेरी आरती। उतारूं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सभी भक्तजनों पर भगवान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में
आप सब लोगों को जय श्री राम कहते हुए एक बार पुनः कहते हैं आप सब लोगों को जय श्री राम। गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। एक बार प्रेम से बोलिए सच्ची दरबार की जय।